Hello, welcome to my channel. Today I am here with SOF Science Olympiad Foundations IMO, that is International Mathematics Olympiad for class 7. You know the paper is coming very soon and you should know what if you are giving the exam, you should know the pattern, marking scheme, the total number of questions, the time allotted to you and the syllabus. Today, I will discuss all these things with some of the questions in the sample paper issued by SOF. You will have 4 sections. Section 1 to logical reasoning, mathematical reasoning. Section 3 will have everyday mathematics and section 4 will have achievers section. Total 50 questions will be there and you will be given a time of an hour. The first 3 sections they carry 15, 20 and 10 questions respectively and each correct answer will give you 1 mark. Achiever section will have 5 questions and each correct answer will give you 3 marks. Here section 1 will have verbal and non-verbal reasoning. सेक्शन 2 में इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशंस होंगी, ज्योमेट्री होगी, लाइन होंगे, एंगल, डाटा हैंडलिंग्स हैं, पैरामीटर, एरिया और बाकी जो सेक्शन 3-4 है वो एज पर सेक्शन 2 ही आपको होगा. Here in this video the detailed sections are included. You can match them with your syllabus and do the practice accordingly. Now we will discuss the sample paper, the logical reasoning section. The first question is find the missing figure in the given matrix. Here see beta, you have given a matrix. In this matrix if you see the trend, the first is the line is like this. The line, see, the line is like in the first row you can say. फर्स्ट रो में आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है. उसके बाद ये लाइन जो है ये डॉट यहाँ से यहाँ चला गया, 45 पे शिफ्ट हो गया, फिर ये डॉट इधर चला गया, फिर से ये 45 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है. अब अगर हम इधर देखें तो ये पिक्चर आपकी यहाँ पर थी, अब ये पिक्चर इधर हो गई है, अब ये थोड़ी देर बाद ये पिक्चर इधर हो जाएगी. एरो पहले आपका नीचे की ओर है, फिर ये आपका एरो इधर की ओर है और फिर ये आपका एरो ऐसे ऊपर की ओर हो जाएगा. क्योंकि हम अगर देखें इस पिक्चर में भी ऐसे ही है, 45 ऊपर चला गया, फिर और 45 ऊपर चला गया, तो पैटर्न ये है ये कुछ इस तरह से घूम रहा है. तो हम कह सकते हैं कि इसमें से कौन सी पिक्चर है, ये तो नहीं होगी, ये इस तरफ चली गई है, ये सी जो है वो एग्जैक्टली इस तरफ है और डी उसके ऑपोजिट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ अ वेरी टेकी क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि इसमें क्या कहा है उन्होंने कि जो प्लस है उसका मतलब है डिवाइड, डिवीजन. जो माइनस है, माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. देन यू हैव डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस. देन यू हैव मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस. तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करना है. 320 डिवाइडेड बाय माइनस 225 प्लस 15 इंटू 15 माइनस 85. कुछ नहीं करना हमें, हमने क्या करना है, जो जो ये हमें दिया हुआ है साइंस उनको हमने इन पे शिफ्ट कर देना है. अब जैसे हमें ये कह रहे हैं कि जो ये होता है डिवीजन, डिवीजन कुछ और नहीं, डिवीजन का मतलब है प्लस, और प्लस कुछ और नहीं उसका मतलब है डिवीजन, और इनटू कुछ और नहीं, इनटू का मतलब है माइनस, और माइनस कुछ और नहीं उसका मतलब है इनटू. तो अब हम ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारा एक्सप्रेशन किस तरह से बन जाएगा, हम रफ वर्क में जाते हैं, रफ सेक्शन में ये काम करते हैं. अब हमारा बना क्या है, अब हमारा बना है 320 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 15 इंटू 85. अब यू नो कि जब भी हम करते हैं बॉड मास रूल लगाते हैं हम, तो बॉड मास रूल में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है.
तो आपको पता है कि जब आप 225 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा 15। फिर आपने क्या करना है 85 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, क्योंकि उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन। तो वो करने के बाद आपका आंसर आता है 1275। अब इसके बाद आपको एडिशन करनी है, तो 320 में जब आप 15 ऐड कर दोगे तो वो आपका आएगा 335, और 335 में से 1275 अगर आपके माइनस गए तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बिग टर्म का, वो माइनस का है, तो वो आपका आंसर देगी 940। तो विल सी क्या 940 जो है वो है 940 है इसमें, यस 940 इज इन द ऑप्शन, तो इस माइनस 940 विल बी द आंसर। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्टन कोड ऑफ केमिस्ट्री, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज केमिस्ट्री इज रिटन एज, केमिस्ट्री को क्या लिखा हुआ है, केमिस्ट्री को ये लिखा हुआ है NFIDITUSZ। हाउ इज बीन स्टॉक रिटन इन द लैंग्वेज। नाउ वी अगेन गो टू द रफ सेक्शन, रफ एरिया जहाँ पर है, जहाँ पे हमें रफ काम करना है वो वहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम रफ स्पेस में, और हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे कि अब हम करना क्या है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले ये देखना है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हमें कैसे लिखना है। केमिस्ट्री को हम लिखेंगे CHEMISTRY। अब आप अगर आप ध्यान से देखें, तो ये क्या बन रहा है, केमिस्ट्री को पहले हम देखेंगे कि इन्होंने केमिस्ट्री को लिखा क्या है। इन्होंने केमिस्ट्री को लिखा है N, C की जगह पे N है, C की जगह पर N है, H की जगह पर F है, E की जगह पर I है, M की जगह पर D है, I के प्लेस पे I है, S के प्लेस पे T है, T के प्लेस पे U है, U के प्लेस पे R के प्लेस पे S है, और Y के प्लेस पे Z है। तो ये केमिस्ट्री को हमें इस तरह से लिखना है, लिखा हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है। अब हमें एक बीन स्टॉक लिखना है कि बीन स्टॉक को हम इसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। BEANSTOCK को हम इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो Y की जगह Z है, R की जगह S है, T की जगह U है, S की जगह T है, और I की जगह से फिर से क्या है I ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, K के जो इमीडिएटली आता है बाद वो आता है L, C के इमीडिएटली बाद आता है D, O के इमीडिएटली बाद आता है P, T के बाद क्या आता है QRSTU। अब I की जगह पे I ही है, तो S की जगह पे S ही आएगा। देन यू विल हैव कि M के बाद आ रहा है D, तो हमें D पे पहुंचना है, हम पीछे से जा रहे हैं, तो मतलब LKJIHGFE को छोड़ दिया, 8 डिजिट छोड़ दिए, फिर D आता है। इसी तरह से अब हम N से जब वापस जाएंगे तो N से वापस जाते हुए हम पहुंच जाएंगे इसी तरह से C पे। M से जाएंगे तो D पे पहुंचेंगे, N से जाएंगे तो C पे पहुंचेंगे। E को उन्होंने लिखा है I, यानी E कितने लेटर्स आ गए FGH, 3 छोड़ के आए। इसी तरह से A के बाद हम 3 लेटर छोड़ देंगे, BCD छोड़ दिया, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, E की जगह पे हमारा क्या आएगा, और A की जगह पे क्या आएगा, और N की जगह पे क्या आएगा, ये हम देखेंगे। तो C से हम पीछे जा रहे हैं, C से हम पहले अगर हम इसको देखें, C से हम N पे जा रहे हैं। अब E, A और B हमारा लेफ्ट है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ऑप्शन में कुछ इस तरह का बन रहा है कि पीछे से अगर हम लिखना शुरू करें इसी तरह से, जैसे E के बाद I आ रहा है 3 छोड़ के, A के बाद 3 छोड़ेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, N के लिए हमारा आएगा C, A के लिए 3 छोड़ के हमारा बनेगा F। अब अगर हम H देखें तो H के बाद इनका आ रहा है
एच के बाद है एफ, यानी एच पीछे चले गए, फिर हम एच जी छोड़ दिया एफ, इसी तरह से ई पीछे डी छोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया बी। दो छोड़ दिए ना हमने, तो एक तो हमारा डी छूट गया, एक सी छूट गया। अब बी है, सी के लिए जैसे एन है, तो इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो बी के लिए फिर वो ओ देगा। तो आपका ये जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, ओ बी एफ सी एस यू पी डी एल, ये आपका आंसर आ गया आपका थर्ड वन। ठीक है, तो ये थर्ड वन इज द आंसर जो हमारा मैच हो रहा है। तो इस तरह से जब आप कोरिलेट करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। अब हम आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन पे। मैथमेटिकल रीजनिंग सेक्शन में क्या है कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉल्व फॉर फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स 1/5 x minus 8 4 plus x by 4 x minus 1 is equal to 7 minus 23 minus x by 5। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा सा हार्ड वर्क करने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको पता है यहाँ पे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो आपको इसका एलसीएम लेना है। पहले आप राइट साइड सॉल्व करेंगे, फिर आप लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, और फिर आप उसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, 1 by 1 ये सारा काम करते हैं फॉर मैथमेटिकल रीजनिंग इन द रफ सेक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर लेने वाले हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है वो है 7 minus 23 minus x by 5। तो आपका जो एलसीएम 5 आ गया, 35 minus 23 प्लस x over 5। अब आप जब 35 में से 23 माइनस करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, आपका आंसर आता है 12 प्लस x over 5। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई है, राइट साइड। अब इसी तरह से जब हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट साइड तो मेरी आ चुकी है 12। राइट साइड को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 12 प्लस x बाई 5। इसी तरह से अब हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, यस वी विल सॉल्व विच साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले जो ये पोर्शन है ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस ये पूरा है ना, 4 प्लस एक्स। अब हम पहले ये सॉल्व करते हैं, 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 7। तो ये हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 4 है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 28 आ गया। इधर 7 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 7 जब आप 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7, 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 28 प्लस 7x, और इधर आ गया 4x माइनस 4। तो 28 में से जब आप 4 निकालते हो तो कितना आंसर आता है, 24। और 7 में जब आप 4 ऐड करते हो तो आपका आता है 11। तो ये साइड सॉल्व करके आपका क्या आंसर आता है, 24 प्लस 11x ओवर 28। अब आपकी कौन सी टर्म बच गई है, ये वाली 1/5 x माइनस 8। अब आप यहाँ पर ये साइड लिख लेते हैं, 24 प्लस 11x ओवर 28 प्लस 1/5 x माइनस 8। अब फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, तो 28 और 5 का एलसीएम आप ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 90 प्लस 55
प्लस 28x माइनस 28, 8 ज़ार कितने होते हैं, 28 8 ज़ार 64, 324, तो ये 324 आ गया। जब आप इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना है। यहाँ पर ये आपकी जो ये वाली साइड है ये है 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स बाई 5, और इधर आपने इसको सॉल्व किया। जब आप इस सारे को सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इट विल बी एक्स इज इक्वल टू 5। तो जब आप 5 इसमें पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 5 पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो फिर हम उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तो सी का जो आंसर आ गया वो आ गया दिस वन। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर x इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ये नहीं 8 आ रहा है, एक बार रीचेक करिए इसको, x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। आपको ये रफ वर्क में अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है। वैसे एक मेथड ये है कि यू कैन पुट द वैल्यूज़ 1 बाय 1। 7 पहले आप पुट कर सकते हो x की जगह पे, कौन सी लेफ्ट राइट के बराबर आ रही है। अगर बाई मैं 8 पुट करती हूँ तो ये मेरा 8 माइनस 8 0 हो गया। यहाँ पे 8 पुट किया तो यहाँ पे 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 बाई 4 3 आ गया, ये 3 आंसर दे रहा है आपको। ठीक है। ये 8 माइनस 1 7, 7 के साथ 7 कट गया तो 1 आ गया, 3 प्लस 1, इस वाली साइड का आंसर आ रहा है 4, और इस वाली साइड का आंसर क्या आ रहा है 7 माइनस 23 में से 8 माइनस किए तो कितने आ गए, 23 में से 8 माइनस किए 15, 15 बाई 5 कितना होता है 3, 7 में से 3 किए 4। तो ये इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये d इज इक्वल टू 8। तो ये सिंपल तरीका है, रादर देन कि आप सारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। अगर आपको जल्दी पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप 1 बाय 1 इनमें से वैल्यूज़ को फिल करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप किसी भी तरीके से आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 55% of 1000 divided by 60% of 2000 is equal to k over 2k plus 2। तो ये भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें पता है 55% ऑफ 1000, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 55 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, देन वी हैव डिवाइडेड बाय 60 बाय 100 ऑफ 2000। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ये 2 0 के साथ 2 0 कट गई और ये 2 0 के साथ 2 0 कट गई, तो ये आपका आ गया 5550, और ये आ गया आपका 2 0 के साथ 2 माइनस 1200। ठीक है। तो वो आपका आंसर क्या आ रहा है, k ओवर 2k प्लस 2। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका k का आंसर, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ k। पहले तो आपको k निकालना है और फिर उसका सम निकालना है। पहले k की वैल्यू को पता करना है, उसके बाद आ जाएगा सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आने वाली है 11 और उसके सम ऑफ द डिजिट आंसर विल बी 2, 1 प्लस 1 2। देन वी हैव पिक्चर नंबर 6। इन द गिवन फिगर PQ RS एंड UT, ये PQ है RS है और UT है, ये पैरेलल लाइंस है। एंड C का जो एंगल हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 75। देन A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ C, A की वैल्यू जो है वो 2/5 ऑफ C है। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B प्लस D/2। तो ये देखिए, ये जो A का आंसर है, पहले हम A का आंसर निकालते हैं, इट्स 2/5 ऑफ C। तो यहाँ पे आप 75 फिल करेंगे, तो 75 को कटिंग किया तो ये आपका आंसर आ गया 30। A का आंसर आ गया 30। आपको पता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, द एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस, सो दिस विल बी 35। तो ये एंगल आपका 45 आ जाएगा, ये वाला B का। ठीक है। अब आपको D की वैल्यू पता करनी है। अब हमें ये पता है कि ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल है। ठीक है। अब ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। ये टोटल जो एंगल है वो 180 डिग्री का है।
अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? पहले हमने सेपरेट वैल्यू ए की निकाल ली और 30 आ गई, फिर हमने ए की वैल्यू 30 जो थी यहाँ पुट की, तो हमारा बी का आंसर 45 आ गया। अब हमें सिर्फ एक डी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सो ए की वैल्यू कितनी आई है? 30। सी की वैल्यू कितनी है? दी हुई है 75। बी की वैल्यू कितनी है? 45। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। अब ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन का ये जो बी और ये वाला एंगल है ये सेम होंगे। अब बी की वैल्यू हमने 45 निकाली, तो ये भी 45 होगा और ये हो गया 135। तो हमें एक्सप्रेशन किसकी वैल्यू निकालनी? बी प्लस डी बाई टू। बी की वैल्यू कितनी है? 45। और डी बाई टू की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी? इट विल बी 67.5। तो इन जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 112.5, ठीक है। तो डी का आंसर आप समझ गए, ये 135 आ गया। अब आपने इस एक्सप्रेशन को निकालना है बी प्लस डी बाई टू। इसको पहले 2 से डिवाइड करिए, तो ये 67.5 आ गया। फिर इनको ऐड करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जो है बेटा 2 सेक्शन क्लियर हो गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए इनमें टाइम काफ़ी लगने वाला है, तो आपको जो है थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। वो तभी होगे जब अगर आप जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और थोड़ी ट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जो है अभी नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं दैट इज़ एवरीडे मैथमेटिक्स। एवरीडे मैथमेटिक्स इज़ क्वाइट सिंपल। इसमें क्या है कि गरिमा एंड मोहित डिपॉजिट ₹3000 एंड 4000 इन अ कंपनी एट द रेट ऑफ 10% per annum for 3 years and 2.5 रिस्पेक्टिवली। मीन्स गरिमा ने 3000 और मोहित ने 4000 डिपॉजिट कराया। रेट है 10% पर एनम और 3 ईयर के लिए उन्होंने अपने पैसों को फिक्स किया है, और उसने जो है मोहित ने 2.5 ईयर के लिए किया है। हमने उनके अमाउंट्स जो उनको मिले आफ्टर द इंटरेस्ट एडिशन कितना मिला वो हमने देखना है कि उनमें कितना डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्वेश्चन, पर इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल है 3000, इंटरेस्ट रेट है 10/100, एक का इंटरेस्ट रेट है 3 ईयर, तो 10% के लिए 3 ईयर है। ये एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कट गई, ये आपका आंसर आ गया 900। तो जो ये वाला है ये अमाउंट आपका हो जाएगा 3900। और जब आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो 5000 और 3900 का डिफरेंस कितना है? 1100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लें, उनके बाद उनका डिफरेंस निकाल लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट शिमला द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे वॉज -7 डिग्री। -7 डिग्री जो था वो ट्यूसडे को था। इट वॉज डिप्ड मतलब गिर गया, और थर्सडे को ये 6 डिग्री बढ़ गया। तो पहले ट्यूसडे को ये -7 से -3 और चला गया, तो आंसर कितना आ गया आपका? इट्स -10। देन वो -10 से रोज़ हो गया, कितना रोज़ हो गया? बाय 6 डिग्री, +6 करेंगे तो ये आ गया -4। तो वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर आपका ये आएगा। देन वी हैव 9th क्वेश्चन। द गिवन फिगर वी हैव द रेक्टेंगल ABCD। जो ये R है, R इज thrice the size of P and half the size of S. Q is twice the size of P. What is the fraction of the sum of Q plus S over the whole figure? ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ गई? S की वैल्यू यहाँ से आ गई 2R, और R की P की फॉर्म में ये वैल्यू हम यहाँ पे भरेंगे, तो 2 × 3P, तो ये आपका आंसर 6P आ गया।
एस का, 3p, 6p, 2p एंड p। ठीक है, अब हमने क्या करना है, q और s का सम निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है q और s का सम। q और s का सम कितना आएगा, इट्स 2p प्लस 6p, आंसर विल बी 8p। सो इट विल बी q प्लस s विल बी 8p डिवाइडेड बाय सबका सम, 2p प्लस 3p 5p प्लस 6p 11p प्लस p 12p। तो p के साथ p कट गया और 8 और 2 की कटिंग करके 2/3p आ गया। p कट चुका है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। अब आपने ये स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना है और आपने ये बताना है कि ABCD 4 क्वांटिटीज़ हैं, उसमें A:B जो है वो C:D के बराबर है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 कहती है A:B 5:9 है और B:C जो है वो 4:7 है। तो क्या उसका आंसर 20:36:63 हो सकता है A:B:C का? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किससे ये मल्टीप्लाई हुआ है, हमें अगर हम A/B देखें तो वो 5/9 है, और अगर हम देखें B/C तो वो 9/4 है, 9/4। तो इनको सेम करने के लिए हम 7 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब हमें इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है। तो ये हो जाएगा 20, ये होगा 36 और ये हो गया 5 के साथ, तो ये हो गया। तो आपका ये जो है ये ऊपर वाला तो बन रहा है, पर अगर हम A:B:C करें तो वो नहीं बन रहा, ये रेशो आपस में बराबर नहीं है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू, देन 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 हमें कह रही है कि A:B:C:D है, तो A:B:C 20:36:63 हो सकता है, क्योंकि जब हम रेशो प्रोपोर्शन करते हैं तो हम जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, जैसे 7 से किया ताकि वो बन जाए, या 9 से किया, तो ये ऑप्शन तो आ रही है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, हमारा जो है वो आंसर बन रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको SOF IOM में आएंगे, ज्योमेट्री के अलग, रेशो प्रोपोर्शन के, फ्रैक्शंस के, डेली लाइफ के, जैसे प्रिंसिपल है, रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको इस हिसाब से जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर NR के टाइम के अंदर अंदर फर्स्ट क्लास 7 सॉल्व करना है। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक